8 पे कमीशन हाइक। देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर उत्साह और उम्मीद का माहौल देखा जा रहा है। 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल के बाद अब एक नए वेतन आयोग की चर्चा तेज हो गई है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों को फायदा हो सकता है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस विषय पर व्यापक चर्चा हो रही है और कर्मचारी समुदाय में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। लगातार बढ़ती महंगाई दर को देखते हुए वेतन संशोधन की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी। अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं आई है, लेकिन विभिन्न सूत्रों से मिल रही जानकारी कर्मचारियों के लिए उत्साहजनक है। कर्मचारी संगठन भी सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं और वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। जीवन यापन की बढ़ती लागत और महंगाई के कारण कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ा है। इसी कारण नए वेतन आयोग की आवश्यकता महसूस की जा रही है। फिटमेंट फैक्टर में संभावित परिवर्तन। वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुणांक होता है, जिसके आधार पर सरकारी कर्मचारियों के नए वेतनमान तय किए जाते हैं। 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत ये फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 या संभावित रूप से 1.83 से 2.86 तक निर्धारित हो सकता है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके कारण कर्मचारियों को अच्छी वेतन वृद्धि प्राप्त हुई थी। नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर विशेषज्ञों का अनुमान है कि कर्मचारियों के वेतन में 30 से 40% तक की महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। ये वृद्धि केवल कागजी नहीं होगी, बल्कि महंगाई दर और जीवन यापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाएगी। फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें आर्थिक सूचकांक, महंगाई दर और राष्ट्रीय आय जैसे कई कारक शामिल होते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नया फिटमेंट फैक्टर वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल होगा। इससे न केवल मूल वेतन बल्कि सभी भत्तों में भी वृद्धि होगी। वेतन वृद्धि के प्रारंभिक अनुमान। प्रारंभिक गणना के अनुसार यदि किसी सरकारी कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो 1.83 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर यह बढ़कर 32,940 रुपये हो सकता है। यदि फिटमेंट फैक्टर को 2.46 तक बढ़ाया जाता है, तो यही वेतन 44,280 रुपये तक पहुंच सकता है। ये वृद्धि केवल मूल वेतन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य सभी भत्तों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों को तो और भी अधिक लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि ये सभी आंकड़े अभी केवल अनुमान के आधार पर हैं और वास्तविक निर्णय सरकार के हाथ में है। वेतन वृद्धि की वास्तविक राशि कई कारकों पर निर्भर करेगी, जिसमें सरकार की वित्तीय स्थिति भी शामिल है। विभिन्न ग्रेड और स्तर के कर्मचारियों को अलग अलग अनुपात में लाभ मिल सकता है। ये वृद्धि कर्मचारियों की खरीदारी शक्ति बढ़ाएगी और उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगी। पेंशन भोगियों के लिए राहत की संभावना। 8वें वेतन आयोग की घोषणा से मिलने वाला फायदा केवल वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। पेंशन की राशि में भी समानुपातिक वृद्धि होगी, जो बुजुर्ग कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। बढ़ती महंगाई के कारण निश्चित पेंशन पर जीवन यापन करना काफी मुश्किल हो गया था। नई व्यवस्था के तहत पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार होगा और वे अधिक सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाली विधवाओं को भी इस व्यवस्था से लाभ मिलेगा। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर रेट्रोफिटमेंट का भी फायदा मिल सकता है, जिससे पिछली अवधि की राशि भी मिलेगी। ये व्यवस्था विशेषकर उन बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके पास आय का कोई अन्य साधन नहीं है। पेंशन वृद्धि से उनकी चिकित्सा और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति आसान हो जाएगी। सरकारी निर्णय की प्रतीक्षा। अभी तक 8वें वेतन आयोग के विषय में केंद्र सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक या स्पष्ट घोषणा नहीं आई है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा के आधार पर ये सभी अनुमान लगाए जा रहे हैं। कर्मचारी संगठनों की तरफ से लगातार इस मांग को उठाया जा रहा है और वे सरकार पर निरंतर दबाव बना रहे हैं। आगामी चुनावी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जल्द कोई सकारात्मक निर्णय ले सकती है। राजनीतिक दल भी इस मुद्दे का उपयोग अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि किसी भी आधिकारिक घोषणा से पहले इन सभी जानकारियों को केवल अटकलबाजी के रूप में ही लेना उचित होगा। कर्मचारियों को धैर्य रखना चाहिए और केवल आधिकारिक सरकारी सूत्रों से ही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। वेतन आयोग का गठन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें सरकार को विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होता है। सरकार की वित्तीय स्थिति भी इस निर्णय को प्रभावित करती है। अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव। यदि 8वां वेतन आयोग वास्तव में लागू होता है, तो इसका देश की समग्र अर्थव्यवस्था पर व्यापक और बहुआयामी प्रभाव पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों की बढ़ी हुई आय से बाजार में उपभोग की मांग में वृद्धि होगी, जो विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देगी। हालांकि इसके साथ ही सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी पड़ेगा, जिसके लिए उचित वित्तीय व्यवस्था करनी होगी। बाजार में बढ़ी हुई मांग से रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में तेजी आ सकती है। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं और निजी क्षेत्र को भी फायदा हो सकता है।
हालांकि सरकार को राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए इस महत्वपूर्ण निर्णय को लेना होगा। मुद्रास्फीति पर भी इसका प्रभाव हो सकता है, जिसे नियंत्रित रखना आवश्यक होगा। कुल मिलाकर यह निर्णय अर्थव्यवस्था के लिए मिश्रित परिणाम ला सकता है। कर्मचारियों के लिए तैयारी और सुझाव। वेतन वृद्धि की संभावना को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों को अपनी दीर्घकालिक वित्तीय योजना तैयार करनी चाहिए। बढ़ी हुई आय का सदुपयोग करने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण निवेश की रणनीति बनानी चाहिए। बच्चों की उच्च शिक्षा, पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए उचित वित्तीय व्यवस्था करनी चाहिए। अनावश्यक और फिजूल खर्च से बचना चाहिए तथा नियमित बचत की आदत विकसित करनी चाहिए। पेंशन फंड में अतिरिक्त स्वैच्छिक योगदान देने पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए अफवाहों और अटकलबाजी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। केवल सरकारी और प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। वित्तीय योजना बनाते समय वर्तमान आय के आधार पर ही निर्णय लेना उचित होगा। कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते रहना चाहिए। भविष्य की दिशा और संभावित परिणाम। 8वें वेतन आयोग की घोषणा की प्रतीक्षा करते समय यह समझना आवश्यक है कि यह एक अत्यंत जटिल और समय साध्य प्रक्रिया है। सरकार को विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर गहराई से विचार करना होता है। कर्मचारी कल्याण के साथ साथ राष्ट्रीय वित्तीय स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु है। यदि यह आयोग वास्तव में गठित होता है तो इसकी अंतिम सिफारिशें आने में कम से कम 2 से 3 वर्ष का समय लग सकता है। कर्मचारियों को धैर्य रखना चाहिए और सरकारी नीतियों में होने वाले बदलाव का भी इस निर्णय पर प्रभाव हो सकता है। वेतन आयोग का गठन न केवल कर्मचारियों बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय होगा। इससे सरकारी सेवा की आकर्षा बढ़ेगी और योग्य लोग सरकारी नौकरी की तरफ आकर्षित होंगे। यह निर्णय भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में भी योगदान देगा।